नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। हम सभी आज यहाँ पर भगवान महावीर का 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान महावीर का जन्म वैशाली के एक बहुत ही समृद्ध राजघराने में राजा सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। उस राजघराने में जो अनेक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण था। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि उस समय वहाँ पर प्रजातंत्र था और उसी प्रजातंत्र को लेकर सारे विश्व में प्रजातंत्र की अवधारणा विकसित हुई। बंधुओं, भगवान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, जैसा कि बहुत लोगों को भ्रम होता है। भगवान महावीर तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर तीर्थंकरों की भी एक समृद्ध परंपरा में पैदा हुए थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनके पुत्र भरत चक्रवर्ती थे और भरत चक्रवर्ती के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव के ब्राह्मी और सुंदरी नाम की पुत्रियां भी थी। संसार की सबसे प्राचीन भाषा प्राकृत और संसार की सबसे प्राचीन लिपि यदि किसी ने दुनिया को दी तो वो जैन धर्म है, तीर्थंकर ऋषभदेव है। और उसी समृद्ध परंपरा में भगवान महावीर हुए। बहुत सारी बातें हैं। भगवान महावीर एक अनूठे आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे। संयम, त्याग, अपरिग्रह की पराकाष्ठा जिनके जीवन में पाई जाती थी, ऐसे महापुरुष थे। होने को तो बहुत महापुरुष भारत पर हुए हैं और सबका अपनी अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन भगवान महावीर जैसा तपस्वी आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा। बंधुओं, भगवान महावीर क्यों महावीर कहलाते हैं? देखो, बहुत सारी बातें हैं, पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि वे इकलौते राजकुमार थे और जो परंपरा थी उसके हिसाब से वे ही राज्य के उत्तराधिकारी थे। वे चाहते तो बहुत बड़े राजा बन सकते थे और इतने शक्तिशाली थे कि अड़ोस पड़ोस के और राज्यों को जीतकर एक बहुत बड़े राजा बन सकते थे, बहुत बड़े क्षेत्र के राजा बन सकते थे। लेकिन भगवान महावीर तो चिंतक थे। उन्होंने सोचा कि दूसरों को जीतना और वो भी हथियारों के बल पर, इसका नाम वीरता नहीं है। हम किसी को हथियारों से हरा तो सकते हैं पर जीत नहीं सकते। जीतने के लिए तो अहिंसा और प्रेम ही चाहिए। और जब उन्होंने इस बात को महसूस किया तो उन्होंने निर्णय लिया जीवन किसमें लगाना है, और उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे तो मेरे विकारों को जीतना है।
उन्होंने अपने विकारों को जीता। दुनिया को जीतने वाले सिकंदर आपने देखे होंगे, लेकिन अपने विकारों को जीतने वाले महावीर का आज जन्म कल्याणक हम मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। भगवान महावीर ने बहुत सिद्धांत दिए। यदि मैं उन सिद्धांतों को समेट कर कहना चाहूं तो उन्होंने कहा था कि आचार में अहिंसा, विचार में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद और जीवन में अपरिग्रह रखोगे तो तुम्हारा चहुमुखी विकास होगा। भगवान महावीर के सिद्धांतों से आत्मा का तो हित होता ही है, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का भी बहुत हित होता है। विश्व में आज जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो आतंकवाद की हो, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण की हो या कोई और हो, सब भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपनाकर आज भी आसानी से सुलझाई जा सकती है। ये बात खूब रिसर्च से सिद्ध हो गई है और यही कारण है कि आज चारों ओर जैन धर्म दर्शन को पढ़ने की बहुत बात आगे बढ़ती जा रही है। अभी अभी अमेरिका में 40 विश्वविद्यालयों में जैन चेयर खुली है। मेरे सामने वहां कैलिफोर्निया के भाई राम गोपाल जी बैठे हुए हैं और वे बता सकते हैं कि कितना वहां पर जैन धर्म को पढ़ने के लिए लोग आतुर हैं। इसी तरह अभी अभी मुझे समाचार मिला है कि पाकिस्तान में भी जैन धर्म यूनिवर्सिटी में खोला गया है। कहने का मतलब इतना ही है, मैं अधिक क्या कहूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान महावीर के आदर्शों पर चलकर ये दुनिया बहुत सुखी हो सकती है। हमने सबने भगवान महावीर का 25वां निर्वाणोत्सव मनाया था। अब हमको आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज ने निर्देश दिया है, उनका ये बहुत कल्याणकारी उपदेश समाज को मिला है और उसे भारत सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए कि आने वाले वर्ष भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण कल्याणक पूरे विश्व को मिलकर मनाना चाहिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, दिगंबर श्वेतांबर का भी कोई भेदभाव नहीं होगा। सारी समाज, क्योंकि भगवान महावीर के उपदेश किसी एक व्यक्ति के हित के लिए नहीं है बल्कि सबके हित के लिए है। अरे सारे मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र के लिए, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको जीने का अधिकार भगवान महावीर की वाणी देती है। उस जमाने में जबकि आज हम लोग मानवाधिकार की बातों को भी दिल से नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तब भगवान महावीर ने जीवाधिकार की बात करी। जब दुनिया गणतंत्र की बात कर रही है तब भगवान महावीर ने कणतंत्र की बात करी, कण कण को स्वतंत्र बताया। ऐसी बहुत कल्याणकारी उनकी शिक्षाएं हैं। हम सब उन शिक्षाओं पर चलें और सारे विश्व इन शिक्षाओं को अपनाए, सारे विश्व में शांति हो। मैं इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।